इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट अपने पास है, जो लगभग लगभग हर किसी की जरूरत है। कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता है? कौन हमेशा जवान नहीं बना रहना चाहता है? तो आपको एक सिंपल काम करना है, अपने स्किन का ख्याल रखना है। तो स्किन हमारा शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि पूरा बॉडी को ढक के रखता है। और अगर देखा जाए, स्किन कई लेयर्स में होते हैं। जैसे सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे ऊपर स्किन का पार्ट होता है जो हमें दिखाई पड़ता है। उसके नीचे डर्मिस होता है जो आपको दिख रहा है। और सबसे लास्ट में होता है हाइपोडर्मिस। तो तीन पार्ट के यहाँ पे दिखाया गया। आप देखें, जो ऊपर वाला पार्ट है वो डेड स्किन का पार्ट रहता है। और डर्मिस जो है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और हमारा जो बालों का रूट है वहां तक गया होता है। और हाइपोडर्मिस होता है जिसमें कि बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, नसें वगैरह होती है। नसें हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर भी होती है डर्मिस में भी, लेकिन ज्यादातर यह रहती है। तो हमें इन तीनों को कैसे ध्यान रखना है, हमें देखना है। अब देखिए, स्किन के कॉम्प्लेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल वाइट हो सकता है, या बिल्कुल ब्लैक हो सकता है, या इनके बीच में जो भी शेड्स आते हैं वो हो सकते हैं। हर एक स्किन बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर ये मत समझिए जो हमें जो बिल्कुल ब्लैक है उसको व्हाइट लेके जाना है, या व्हाइट को ब्लैक लेके जाना है। स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अगर बढ़ जाती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, जैसे डार्क है या वाइट है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो कितना फेयर स्किन है, कितना साफ सुथरी स्किन है, कितना ज्यादा वो यूथफुल दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो सन का जो एक्सपोजर होता है वो जैसे ही हमारे फेस पर पड़ता है, तो हमारा फेस का जो स्किन है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका फेस भी डल होता है नॉर्मल के अपेक्षा। हम अगर डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो भी हमारा स्किन खराब हो जाता है। प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन उसी से मिलती है। और डिहाइड्रेशन, जैसे अभी का मौसम थोड़ा रूखा है, तो इसमें डिहाइड्रेशन होना कॉमन बात है। और हमारा पूरा बॉडी 70% तो उसमें पानी ही है। तो अगर आप पानी प्रॉपर लेते हैं तो आपका स्किन बहुत ज्यादा निखरता है। और हार्श वेदर कंडीशन मैंने पहले बताया, जैसे सर्दी है या गर्मी है, उस टाइम में जो मौसम काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। और लैक ऑफ स्लीप, जब हम सोते प्रॉपरली नहीं है, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, तो हमारा स्किन वैसे भी खराब हो जाता है। आप देख के बता सकते हैं कौन व्यक्ति प्रॉपर नींद ले पा रहा है और कौन सा व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है। तो इसके कारण भी स्किन पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अब इसके अलावा आप देखिए, स्ट्रेस है या इंसोम्निया है, एंजाइटी है, और किसी बात का चिंता फिकर है, ये सभी चीजें हमारे स्किन को बहुत डैमेज करती है। तो हम कोशिश करें ये सब अपने ऊपर हावी ना होने दें। और पॉल्यूशन का कहना ही क्या। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो आप कहीं भी घूम के आइए और एक बार ना व्हाइट कपड़े से फेस पोंछ के देखिए, आपको लगेगा पूरा ब्लैक ब्लैक सा जमा हो गया है। तो ये भी स्किन को बहुत खराब करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हम कई बार कुछ हार्श चीजें लगाते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ भी ना लगा लें, कहीं से कुछ भी मिला और लगा लिया, स्किन को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा हम मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं, तो दैट इज द रीजन कि आपका स्किन खराब हो जाए, क्योंकि उस मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हमारे पोर्स को जाम कर देते हैं, पोर्स बंद कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, टॉक्सिन अंदर जाते हैं, किसी को इरिटेशन हो सकता है या एलर्जी भी हो सकती है। और एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जब यूज करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाती है,
और इसके बाद मतलब बहुत जल्दी एज के बिहाफ पे ज्यादा एजेड हो लगते हैं। आप देखिए किसी भी अल्कोहल कंज्यूम करने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी झुर्रियां ज्यादा होंगी, यानी उसका जो एज है वो 50 साल का दिखेगा, 60 या 65 साल का। या वो कोई व्यक्ति 30 साल का क्यों ना हो, वो दिखेगा 50 साल का। तो एज ज्यादा दिखाता है उसका स्किन। और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वेट है वो गेन कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कोई मैटर नहीं करता आपका स्किन ब्लैक हो या वाइट हो, जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कई सारे लोग ब्लैक भी हैं कलर में, लेकिन स्किन अगर बहुत अच्छी है तो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब साउथ में चले जाएं तो मैक्सिमम लोग ब्लैक हैं, लेकिन उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो आपका स्किन है उसमें आप जो मेलानिन की मात्रा है उसको आप कंट्रोल रखें। अगर वो रिड्यूस हो जाती है मेलानिन की मात्रा तो भी स्किन हमारी खराब हो जाती है। और इसके अलावा यूवी रेज हमारे स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो जरूरत इस बात की है जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए, सनस्क्रीन होना चाहिए। जो सनस्क्रीन एक्टिव्स अगर मिल जाती है तो बेटर तरीके से हम अपने स्किन को यूवी रेज से डैमेज होती है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे स्किन को हीलिंग करने में मदद करती है। आपने देखा होगा जो कोरोना का टाइम था उसमें जिंक की गोलियां दी जाती थी ताकि जल्दी हील हो पाए, जो डैमेज हो गया है टिश्यूज उसको रिकवर कर पाए। और कॉपर आपके कोलेजन और इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। कॉपर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हमें ऊपर लगाएं या कंज्यूम करें तो हमारा जो कोलेजन है, जो झुर्रियां होती है, वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो पाती है। और मैग्नीशियम ये आपके जो एज है, जो एजिंग है स्किन की, उसको स्लो डाउन करती है। जैसे आप 60 के भी होंगे तो दिखेंगे 40 42 के आसपास ही है। ये क्षमता इसके अंदर है। और कई सारे मल्टी विटामिन हैं जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शंस को मेंटेन करती है, उसको इम्प्रूव करती है, स्किन की जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करती है। तो वो भी बहुत नेसेसरी पार्ट है। और जो कैमोमाइल है ये एक ऐसा हर्ब है जो हमारे एक्ने को रिड्यूस करती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसका लगातार यूज करने से जो दाग धब्बे जो है वो तो रिड्यूस होता ही है, और एक्ने आगे नहीं होती है इसकी पूरी संभावनाएं होती। अगर आगे हम बात करें तो ब्लैकबेरी ये विटामिन सी से बहुत ज्यादा भरपूर होता है। और इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है, जितना ज्यादा हमारे शरीर में होगा स्किन का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ऑरेंज का पेल है, ये हम नॉर्मली फेंक देते हैं। जो संतरे का जो छिलका होता है वो फेंक देते हैं, जबकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। और इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारा स्किन और ज्यादा ग्लो करता है। सोडियम पीसीए जो है हमारे स्किन का मॉइस्चर लॉक करता है। मॉइस्चर जब मेंटेन रहेगा तो हमारा स्किन बहुत अच्छा होने वाला है। अब इतने सारा जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताया, इसको इकट्ठा करना कैसे, किस रेशियो में इकट्ठा करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो? तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलिमेंट वेलनेस का मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम। जब आपका इस्तेमाल इसका करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा जो ये सारी चीजों को जमा करने से अच्छा है बस एक आपने एक ट्यूब ले आया और इसका इस्तेमाल करें। और बेनिफिट क्या होता है? तो डेफिनेटली आपका जो स्किन टोन है वो बेटर हो जाता है, पूरा का पूरा फेस क्लीन हो जाता है, और आपके स्किन ग्रोथ को काफी ज्यादा ये प्रमोट करता है, जिससे आपका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा है तो बच्चे में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वो स्किन अभी
उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, जो स्किन को बहुत अच्छा रहता है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका क्या हुआ, डेड स्किन ज्यादा है, लाइव स्किन की मात्रा बहुत कम है, अब स्किन बनने की रफ्तार कम हो गई। अब इसके अलावा आपका जो स्किन का टोन है वो भी इम्प्रूव होता है। मैं ब्लैक से व्हाइट की बात नहीं कर रहा, आपका स्किन बेटर और बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा डार्क स्पॉट जो आपके बने हुए हैं वो गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो हटने स्टार्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और पिंपल से आपको बचाव मिलता है। इसके अलावा आपके स्किन को सॉफ्टन और मॉइस्चर प्रदान करता है, जिससे आपके स्किन सॉफ्ट हो जाए और नमी युक्त हो जाए। इसके अलावा रिजेनरेट करता है, जो स्किन का जो पार्ट डैमेज हो चुकी है वो वहां पर अच्छी बन जाती है, बेटर बन जाती है। और आपके जो स्किन है उसके जो ऊपर ब्राइटनेस है वो ज्यादा हो पाती है। इसके अलावा सेफ और जेंटल है स्किन के लिए, किसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जबकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। और सेंसिटिव स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, सब पे काम करता है। तो किसी प्रकार के स्किन को आप इससे प्रॉपरली नॉरिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इसको जेंटली मसाज के फॉर्म में यूज करें। और जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हम अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। और ये ध्यान रखें, जो सिर्फ फेस पे ना लगाएं बल्कि गर्दन पे भी लगाएं, क्योंकि हमारा गर्दन का पार्ट भी एक्सपोज हो रहा होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, फेस तो बहुत ही अच्छी मेंटेन की हुई है लेकिन गर्दन वैसे ही रह गया, तो दोनों में क्लियर विजिबल डिफरेंस दिखता है। तो विजिबल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और एलिमेंट फेयरनेस क्रीम एक ऐसा है जो हर किसी को परफेक्शन की तरफ ले जाता है। अगर आपको लगता है जो परफेक्ट आप नहीं हैं, तो ये एक परफेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे, और हम जानेंगे जो इसको किस तरह से हम